हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्लीवलेस ड्रेस। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा चलती है। इस तरह से आप कटिंग करके कुछ भी ड्रेस बना सकते हो, चाहे वो ब्लाउज़ हो या कुर्ती हो। मैंने आपको कुर्ती बना के बताई है कि किस तरीके से हम स्लीवलेस कुर्ती बना सकते हैं। साइज़ अगर बढ़ेगा तो आप साइड से साइज़ जो चेस्ट मेजरमेंट है बढ़ा के आप इजीली बना सकते हो। वैसे मैंने मीडियम साइज़ के ऊपर बताई है ये कि किस तरीके से एक मीडियम साइज़ की स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग हो सकती है। मेन जो अंतर आता है वो क्या होता है, स्लीवलेस का मतलब बाजू हम नहीं लगाते, सिर्फ यहाँ तक की कटिंग होगी। और जब हम ये वाली कटिंग करेंगे ना आर्म होल की, तो इस वाली कटिंग में अंतर आ जाता है। जब हम बाजू लगाते हैं ना किसी भी ड्रेस में, स्लीव्स लगाते हैं, तो क्या होता है, हमें साइड से आगे से कम लेना होता है और जो पीछे से हमें ज़्यादा लेना होता है। उसका रीज़न क्या है कि बाजुएं जो होती है हमारी, हम ऐसे करते हैं तो खिंचती है यहाँ से, लेकिन स्लीवलेस में ऐसा नहीं होता। इसलिए इसकी कटिंग उस वाली कटिंग से डिफरेंट होती है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। मेरी कोशिश है बिल्कुल आसान तरीके से और अच्छे से आपको मैं समझाऊँ। कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लंबाई नाप लीजिए, कितनी लंबाई चाहिए। लंबाई 46 आ रही है, हमें 43 रेडी करनी है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 46 हम पूरी ले लेंगे। ये हमारी लंबाई हो जाएगी पूरी की पूरी। ओके, लंबाई लेने के बाद अब हम करेंगे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग। पहले तो आपको समझाते हैं स्लीवलेस कैसे बना सकते हैं। शोल्डर हमारे 15 इंच के हैं, 15 इंच के शोल्डर यानी 7.5 इंच तक शोल्डर होना चाहिए। यहाँ से आप 3 इंच ले लीजिए, जो एक नॉर्मल गला बड़ा हमारा चौड़ाई पे होता है। यहाँ से 3 इंच ले लिया। मान लीजिए गले का शेप आपको 7 पे हम लेते हैं, ये वाले शेप लेनी है, लेट सपोज। ठीक है, ये हमने गले की शेप ले ली है, सामने वाले गले की। अब देखिए 7.5 इंच के शोल्डर टोटल होते हैं, बट इतनी चौड़ी पट्टी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी भी चाहिए आपको, कि आपको अगर मान लीजिए 2 इंच हमें रेडी रखनी है या 2.5 रखनी है, 2.5 रखनी है तो 1 इंच बढ़ा दीजिए, 2 रखनी है तो भी 1 इंच बढ़ा दीजिए, यानी जितनी भी आपको रखनी है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे मार्जिन में जाएगा और आधा इंच यहाँ पे। अब आपको 2.5 इंच रखनी है तो लगभग यहाँ पे, यानी टोटल इसको कितना ले लेंगे हम, 3.5 इंच। ये चीज़ क्लियर हुई। आप चाहो तो इसको और भी पतली कर सकते हो। मान लीजिए आपको सिर्फ ये 2 इंच रेडी रखनी है, तो आप क्या करोगे, ये वाला निशान लगाओगे, इधर वाला। ठीक है, इस तरह से आपकी शेप अच्छी आएगी। वो आपको देखना है कि आपको कहाँ से और कितना चौड़ी पट्टी चाहिए। अब यहाँ से अगर हम 3 इंच की लेते हैं तो ये होगी हमारी इतनी चौड़ी पट्टी हमारी स्लीवलेस की रेडी हो जाएगी, सिलाई होने के बाद दोनों जगह से। अब देखिए, अब आपको शोल्डर काउंट करना है। आपने शोल्डर लिया कितना टोटल, यहाँ से ये देखिए, ये हो गया आपका 6.5 हो गया। तो यहाँ से 7.5 नहीं लेंगे आप, इसको कम लीजिए, क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो स्लीवलेस में आर्म होल की लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है, ज़्यादा लेने से ये इधर का एरिया दिखाई देगा आपका। तो इसलिए आर्म होल जितने भी शोल्डर लिए हैं उससे आधा इंच कम ले लीजिए। ठीक है, ये शोल्डर हमारे 6.5 थे, तो ये हो गया हमारा टोटल 7। अब इस तरह से ये हमारे चेस्ट वाली लाइन आ गई है, ये वाली, ये चेस्ट की लाइन होती है। स्लीवलेस ड्रेस में चेस्ट को टाइट बनाना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ चेस्ट आप 3 इंच लूज़ ले लीजिए, अपर बस्ट हो या लोअर बस्ट। लेकिन जब स्लीवलेस बना रहे हो तो यहाँ पे 2 इंच से ज़्यादा की लूजिंग आपको नहीं देनी है। हमारी चेस्ट साइज़ है 37 इंच, तो लूजिंग दे के हमें रेडी करना था 10 इंच, लेकिन हम उसको रेडी करेंगे अब 9.5 पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। ये क्लियर हो गया, यानी 11 इंच हम इसका यहाँ से चौड़ाई लेंगे और इस पॉइंट को इससे मिलाना है। अब वो भी हमें देखना है, अगर स्लीव्स होती तो हम इस स्केल की मदद से आराम से ऐसे लगा देते। अभी क्या है, अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो ज़्यादा अगर आप इसको अंदर की तरफ लोगे इस तरह से, यहाँ वाली जगह, तो इधर का जो ये मांस का एरिया वो दिखाई देगा आपकी बॉडी का, जो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसकी शेप क्या होगी कि धीरे धीरे आपको इसको इस लाइन से ऐसे मिलाना है, इस तरह से धीरे धीरे। ठीक है, ये आगे वाली कटिंग होने वाली है। और ये हमारा, ये देखिए, ये लगभग 1.5 इंच पे पहुंच गया है, जो मैं 1.25 इंच पे लेती हूँ, यानी इसको हमने बढ़ा दिया है यहाँ से। ठीक है, ये फ्रंट वाली है हमारी आर्म होल की शेप। अब बैक वाली देखिए, अगर हमारी स्लीव्स लगती
तो बैक वाले आर्म होल की शेप हमारी इस तरह से जानी थी, ऐसे ही जानी थी ना, ये वाली शेप जाती हमारी। लेकिन अब क्या होगा, हम यहाँ पे हमें स्लीव्स तो लगानी नहीं है, तो अगर हमने इस तरह से शेप दी तो यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगा पीछे की साइड से। अब पीछे वाली शेप भी कुछ आगे वाली शेप से मिलती जुलती ही जाएगी, इस तरह से, ऐसे ही, ये देखिए। यानी इसमें हमने आगे और पीछे ज़्यादा अंतर नहीं किया है और यहाँ पे फिटिंग हमने ज़्यादा ली है। अब यहाँ देखिए चेस्ट, ये चेस्ट की लाइन है, ऊपर से 15 इंच पे कितने कमर की लाइन होती है, ये कमर वाला पॉइंट है हमारा, और 22 इंच पे हमारी हिप का पॉइंट होता है। तो ये हमारी कमर का है, ये हमारा हिप का है। ये साइज़ हम नॉर्मली वैसे ही लेंगे जैसे कुर्ती के लेते हैं। यहाँ से आपने कितना लिया है, 11 इंच, तो कमर से आप इसको 10 इंच ले लीजिए। अगर आपको लगता है ऊपर आपने कम लिया तो 10.5 ले लीजिए, बाकी 10 इंच काफ़ी है। अब आपके जो लोअर बस्ट का साइज़ है वो है 37 इंच, तो उसके हिसाब से हमें 3 इंच की लूजिंग देंगे जो आती है 10 के ऊपर। तो 10 इंच पे तो हमारा फिटिंग का निशान जाएगा और 1.5 इंच की हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए, यानी 11.5 पे ये इस तरह से जाके निशान, और तब ये कमर के निशान से मिलेगा ऐसे। ये क्लियर हुआ। अब हिप का साइज़ देखिए, हिप का साइज़ 38 इंच है, रेडी होके हो जाएगा 40 इंच। 40 इंच पे हमारे फिटिंग का निशान लगेगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ भी चाहिए इस तरह से फोल्ड करने के लिए। तो ये आ जाएगा हिप का 1.5 इंच की मार्जिन लेके। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा ऊपर वाली फिटिंग का निशान। ये क्लियर हो गया। मेन आर्म होल में हमने क्या किया है, फ्रंट और बैक में बहुत कम अंतर है, आधा इंच से भी कम का अंतर है, ठीक है। फिटिंग हम यहाँ पे करेंगे इसकी इस तरीके से। जब आप ऐसे फिटिंग करोगे ना तो यहाँ भी ज़्यादा फैब्रिक बचेगा नहीं और इधर आपका बहुत अच्छे से आपकी फिटिंग आ जाएगी। कमर की फिटिंग आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, ये देखिए। और ये एकदम से हमें ऐसे नहीं करना है, इसको हम धीरे धीरे से मिलाते हैं ताकि शेप खराब ना दिखाई दे। ऐसे करके कमर पे भी एकदम से चोंच नहीं निकालनी होती और यहाँ से भी नहीं निकालनी होती। सिलाई को इस तरह से लेके जाइए कि एक स्मूथ सी लाइन बने, ऐसे। अब नीचे की मैं आपको बताती हूँ कटिंग। यहाँ से हिप आपके कितने थे, 11.5, तो आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे से ले लीजिए, टोटल 12। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हमने नीचे, उससे हमारी शेप सही आती है। ये हमारी कटिंग होने वाली कुर्ते की फिटिंग हमारी ऐसे जाएगी और ये सूट हमारा फिर बिल्कुल फिट रहेगा बॉडी में 37 चेस्ट और उसके हिप के साइज के अकॉर्डिंग।